अब वक्त हो गया है हमारी विशेष रिपोर्ट का। काशी विश्वनाथ आपको वापस ले चलते हैं, जहां ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, कोर्ट केस जो है वो चल रहा है। विवाद का समाधान अदालत को करना है, लेकिन उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने कार सेवा का ऐलान कर दिया है। प्लान के मुताबिक कार सेवा 15 जून के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। ऐसे में कार सेवा की तैयारी चल रही है और वाराणसी में प्रशासन इसकी इजाजत देगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए टाइम्स ऑन भारत के संवाददाता आशुतोष ने वहां पर जाके बात की, समझने की कोशिश की, क्योंकि ये कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा चुनौती के तौर पे सामने हो सकती है। अदालत में ज्ञानवापी का मुद्दा, फिर कार सेवा का ऐलान क्यों? कार सेवा मतलब ये नहीं है कि मैं कोई देश की जो है दशा या किसी भी परिस्थिति में हिंसात्मक रवैया अपनाने के लिए न खुद न किसी को भी। कार सेवा मन की भावना है और ईश्वर की बड़ी आस्था है। भगवान शंकर जो है जहाँ विराजमान है वो ज्ञानवापी तीर्थ है, वो शिव तीर्थ है। आदि विश्वेश्वर के लिए वाराणसी में होगी कार सेवा। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गंगा के रास्ते से 80 से जो है आदि केशव घाट तक का गंगा से द्वारा भक्तों के द्वारा जो है भजन करना चाहता हूँ। भजन करना चाहता हूँ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, चना चबैना गंग जल जो पूर्व करतार, काशी कमोर छोड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। मेरा कोई ऐसा भाव था, न है, न होगा कि मैं बनारस की अपनी गंगा जमुनी संस्कृति को अलग कर सकूं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कार सेवा, याद आया अयोध्या कांड। ये धार्मिक है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। वो पॉलिटिकल था, उसके अंदर बहुत सी जो बातें थी। उसमें पंडित मुलायम सिंह यादव जी का सरकार था, हिंदुओं को गोली आदि चली थी। उसके बाद हिंदू थोड़ा सा उग्र हुए, तो उसमें बड़े बड़े जो हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, सब थे वहाँ मौजूद। वो हम लोग का जो है दूसरा समय था, आज दूसरा समय है। हम लोग न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और हम जो है सड़क से कोई मुसलमान से लड़ाई हुई, हम तो मुस्लिम बंधु के, आप भी आइए सम्मिलित हुए। आस्था की दुहाई, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, लेकिन नाम कार सेवा का, जिसे सियासी नहीं धार्मिक नाम दिया जा रहा है। यानी ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई के बीच अब कार सेवा का नया हठराग भी शुरू हो गया है। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिव की आकृति को लेकर काशी में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। देश अदालती आदेश का इंतजार कर रहा है, लेकिन काशी के साधु संत अब और प्रतीक्षा के मूड में नहीं हैं और शायद यही कारण है कि अब साधु संतों ने कार सेवा का ऐलान कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने शिव कार सेवा का आह्वान किया है। वाराणसी में कार सेवा का ऐलान करने वाले ये हैं कुलपति तिवारी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी कार सेवा शुद्ध धार्मिक है, लेकिन न्योता सीएम से लेकर पीएम तक को दे रहे हैं। योगी जी को चिट्ठी आज लिख रहा हूँ कि आप देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और दिल्ली में सफल प्रधानमंत्री हैं, आप भी इसमें आइए, सम्मिलित हुई है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जब काशी आए थे 2014, उन्होंने कहा था, न मैं आया हूँ न मुझे बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं भी काशी का हूँ, मेरे महंत हूँ, मैं इस समय भी उनकी पूजा करवाया था। मैं बता, प्रधानमंत्री जी के मार्ग पे मैं चल रहा हूँ और उनको भी मैं लिखूंगा, आमंत्रित करूंगा। कुलपति तिवारी गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक कार सेवा करना चाहते हैं। उनकी ये कार सेवा कैसी होगी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि कार सेवा होती क्या है। कार सेवा का मतलब होता है किसी धार्मिक या परोपकार से जुड़े काम के लिए निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त कार सेवा और कार सेवक सुर्खियों में रहे। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई और गोलीकांड भी। कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर चढ़कर झंडा फहरा दिया। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। गोली चलाने का आदेश यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिया था। इसके विरोध में 2 नवंबर 1990 को भी हजारों कार सेवकों ने अयोध्या कूच किया और पुलिस ने एक बार फिर
फायरिंग की, जिसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को ही गिरा दिया। ध्वंस बहुत आसान काम होता है, लेकिन हजारों की भीड़ जुटा करके हम किसी अहिंसक आंदोलन को जब हिंसक आंदोलन में बदल देते हैं तो फिर वो आपके हाथ में नहीं रह जाता है। लिहाजा ऐसा किसी भी प्रकार का आह्वान जिसमें भीड़ जुटे, ऐसा आह्वान करने से पहले आह्वानकर्ता को 10 बार विचार करना चाहिए। कार सेवा की सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा काशी में भी होगा। ऐसे में इस पर आदि विश्वेश्वर महादेव के लिए कार सेवा का ऐलान करने वाले कुलपति तिवारी का क्या कहना है, वो भी सुनिए। मैं घोषणा करूंगा तिथि की, और तिथि घोषणा जबरदस्त करूंगा कि उसके अंदर क्या करना है मुझे। इस समय में सबको ये कहा कार सेवा के लिए भक्तगण आप तैयार हैं। गंगा से चलना है, गंगा से, गंगा के किनारे ने गंगा के बीच से बंधी रही, गंगा के दूर से चलना है हमको। जितने मंदिर हैं, जितने देवता हैं, शिवालय है, जितने देवालय हैं, सबको जो है अर्थात पूजन अर्चन करते हुए भोग लगाते हुए ज्येष्ठ का महीना में चला जाऊंगा। ना मैं नाव से उतरने का बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी प्रक्रिया बता जो धर्म से विरुद्ध हो, जो हमारे न्यायालय चल रहे विवाद को कहीं से प्रभावित करे। तो दावा कोर्ट के हर आदेश के पालन का है, लेकिन जरा सोचिए, कार सेवा की अपील का काशी वालों पर असर हुआ तो क्या होगा। 15 जून के बाद जब शिव भक्त अपने आराध्य देव के लिए काशी की सड़कों पर उतरेंगे तो सवाल यही है कि काशी की सड़कों का नजारा क्या होगा, यहाँ की गलियों की तस्वीरें क्या होंगी, घाटों के हालात क्या होंगे। दरअसल कार सेवा का जिक्र आते ही लोगों के जेहन में अयोध्या राम जन्मभूमि का जो तस्वीरें होती हैं वो सामने आती हैं। बाबरी विध्वंस का वो खौफनाक मंजर लोगों के आंखों के सामने तैरने लगता है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि कार सेवा का रास्ता हमेशा ही चुनौतियों भरा रहा है। शासन प्रशासन के लिए भीड़ पर काबू पाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। वैसे सच ये भी है कि प्रशासन की तरफ से कार सेवा की इजाजत ही न दी जाए। शासन से, प्रशासन से, सरकार से, सभी एजेंसियों से, मीडिया से सबसे मेरा विनम्र अनुरोध हो कि इसको कायदे से विस्तृत रूप से ये धर्म सेवा है। जिस और जिस में कोई नाम में भगवान माँ गंगा के मध्य अगर मैं भगवान जाता हूँ और वहाँ से अपने विश्वेश्वर महादेव विश्वनाथ जी को, अगर क्या विश्वनाथ जी को भी नहीं जल चढ़ा सकता, क्या विश्वनाथ जी की पूजा नहीं कर सकता। कार सेवा से ज्ञानवापी का विवाद सुलझने के बजाय और उलझ सकता है। ऐसे में संत समाज भी कार सेवा की अपील करने वालों को अदालत के मान और सम्मान की याद दिला रहा है। काशी अद्भुत नगरी है, और चूंकि भगवान शिव माँ पार्वती से विवाह करके बारात वापस लेके यहीं आए थे, तो भूत बैताल पिशाच सब तो यहीं लौट के आए थे। तो इसलिए जिसको जो मन में आए वो कर रहा है। बस एक आग्रह हमारा जरूर है, जो कुछ करिए भारतीय संविधान के दायरे में करिए, न्यायपालिका के मान सम्मान पर कोई आंच ना आए, ऐसा करिए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की जो तस्वीर आपने देखी वो शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर अदालत का फैसला बाकी है। लेकिन उससे पहले ही काशी में इसके पूजा पाठ की जिद के बाद अब कार सेवा की धुन बजने लगी है। ऐसे में हमने 1990 के दशक में राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा कर चुके विश्व हिंदू परिषद के नेता और ज्ञानवापी केस से जुड़े सोहन लाल आर्य से भी बात की, तो उन्होंने भी कोर्ट ही सुप्रीम की दुहाई दी। हम अपील ये करना चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि का वहाँ कार सेवा और ये कार सेवा में अंतर है। यहाँ लड़ाई माननीय न्यायालय में है, और माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश से ही काम हो रहा है। हम पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों और धर्माचार्यों और महामनी जो प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जो हैं प्रतिनिधि, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी हो माननीय न्यायालय के आदेशों से करें, और यदि कार सेवा कर रहे हैं तो जो है संविधान सम्मत न्यायालय के निर्णयानुसार ही कार सेवा करें। अयोध्या की कार सेवा में काशी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ज्ञानवापी की कार सेवा से दूर रहने का इशारा कर रहे हैं, तो कुछ
बनारस की कार सेवा को भी अयोध्या की तर्ज पर हवा देने में जुटे हैं। वो वो था जब वो इकट्ठा जब हुए सेवा में, तो वो जो ज्वार और जो तूफान जो चला, वो तूफान इस तरह से चला कि पूरा सब साफ हो गया, पूरा सब साफ हो गया। एक नई क्रांति का और एक जो कई वर्षों से जो एक लड़ाई का होगा, एक विराम लग गया। उसी तरह ये भी होगा कि एक ऐसा आंधी की तरह होगा, सब चीज सब साफ होते हुए सब काम हो जाएगा। एक तरफ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी के वजूखाने से मिली आकृति की पूजा के लिए अनशन पर बैठे हैं। आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजन और भोग के लिए खुद अन्न जल त्याग दिया है। तो अब दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने कार सेवा का ऐलान कर ज्ञानवापी विवाद को नया एंगल दे दिया है। ऐसे में धर्मगुरु भी आंदोलन के नाम पर संविधान की लक्ष्मण रेखा न लांघने की नसीहत दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि काशी के माथे पर जो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया कलंक है, इस कलंक से हमें मुक्ति मिल जाए, हम यही चाहेंगे। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अभी संविधान के दायरे में इतना ही कुछ संभव है। हर इंसान की आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन अगर किसी शिव भक्त को पूजा का अधिकार चाहिए या फिर कार सेवा की इजाजत, इसका ऑर्डर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन से ही लेना होगा। उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, उनकी भावना मैं समझ सकता हूं कि भगवान शिव, आपके मेरे घर में भी जब मंदिर होता है तो एक बार जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वो हमेशा मंदिर होता है, और उसकी पूजा का, उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। और पूजा के लिए जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ उसका तरीका, क्योंकि देश में अगर कानूनी व्यवस्था है और जो दूसरा पक्ष है वो अराजकता पे उतरा है, तो कम से कम हमें इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला जज को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इस पे जो है वेकेशन बेंच बिठाई जाए, वेकेशन बेंच बैठ के इस पे सुनवाई करे और हमें पूजा की इजाज़त दे। इन सब के बीच बनारस में कार सेवा को लेकर यहां के लोगों का क्या कहना है, आपको वो